यहूदा की पत्री 4 पद से लेकर के 11 पद तक पढ़िए। Jude verses 4 to 11। क्योंकि कुछ विशेष मनुष्य अनजाने में आग जिन्हें ठहराया गया, ये मनुष्य हमारे और खुदी का इनकार कर। यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना, मिस्र देश छुड़ाने के बाद विश्वास करने वालों को नाश कर दिया। फिर जिस स्वर्गदूतों ने अपने पद स्थित न रखा वरन अपने निज निवास छोड़ दिया, उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में सनातन के लिए है बंधनों में अस्पताल कराने, इससे वे सबंदसी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और बुता को जानते हैं, उनसे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला करके दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर जो लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अच्छे पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वह कैन के समान चाल चले और मजदूरी के लिए विलाप के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नाश हुए हैं। हमने ये जो कलीसियाओं में गड़बड़ या संकष्ट पैदा करने वाले लोगों के बारे में देख रहे, इनके बारे में हमें चेतावनी दिया गया है, क्योंकि ये लोग हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त को इनकार करते हैं। कलीसिया के अंदर ही होते हुए ये लोग इस कार्य को करते हैं। इसीलिए हमें पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कि हिब्रू का किताब से 12 अध्याय से हमने देखे थे, हम में से कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के अनुग्रह से गिरना नहीं चाहिए। और ये भी लिखा है कि 16 पद में, जैसे ईसा ने थोड़े से खाने का पदार्थ के लिए अपनी जो जन्म के हक था उसे बिक्री किया। विश्वासियों के लिए जब हम नया जन्म पाते हैं, वचन में लिखा है कि हम एक नया सृष्टि है मसीह में, इसलिए हमें सब कुछ नया है, एक नई शुरुआत है। और उस वक्त से लेकर के हमें परमेश्वर की संतान करके गिना जाता है और हमें मसीह में उस पैदाइश की मतलब उस आत्मिक नया जन्म के कारण से कुछ हक दिया है। उस हक को हम अपने स्वार्थीपन के लिए बिक्री नहीं करना चाहिए। इस बात को हम पिछले सप्ताह देख रहे थे। कितने अच्छे गायक लोग, कितने अच्छे म्यूजिशियन लोग, कितने अच्छे लेखक या शिक्षक या प्रचारक लोग अपनी खुद की शान और अपने नाम सभी जगहों में सुनने में आना चाहिए करके इस विषय में समझौता किया। इसीलिए हमें ये चेतावनी दिया जाता है कि हम इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संकट पैदा करने वाले लोग इसी के लिए कोसते रहते हैं। कौन इस प्रकार से समझौता करेगा? आगे जाइए, तीतुस का किताब 1 अध्याय के 15 और 16 पद। जो लोग पवित्र हैं या शुद्ध हैं उनके लिए सभी कुछ शुद्ध और ठीक होता है, मगर जो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, अविश्वास से भरे हुए हैं, उनके लिए कोई भी चीज पवित्र नहीं। 16 पद में इस बात को कहता है कि ये लोग कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, मगर उनके कार्य के द्वारा उस परमेश्वर को इनकार करते हैं। ये कलीसिया के बाहर होता तो हम समझ सकते, मगर इस पत्र से ये बात पता चलता है कि ये कलीसिया के अंदर ही होगा। ऐसे लोग अंदर होंगे और उनसे हम सतर्क रहना है या संभाल कर रहना अवश्य है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 22 पद पढ़िए। झूठा कौन है? वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोध वही है जो पिता का पुत्र का इनकार करता है। कौन है झूठ बोलने वाले? जो व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त मसीह है करके इस सच्चाई को इनकार करता है, वो ख्रिस्त विरोधी है और वो पिता और पुत्र को इनकार करता है। यही बात को उसने 4 पद में बताया करते हैं। इसलिए इन लोगों से संभाल कर रहना है और हमें कुछ
सलाह दिया गया है। क्या सलाह है हम देखेंगे। गलाती की किताब 5 अध्याय के 13 पद। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मसीह में हमें स्वतंत्रता दिया गया। आपने कभी इस बात को विचार किया? ये बहुमूल्य स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। हर प्रकार के जो हमारे जीवन गिरने का बातें हैं, वो सभी बातों से हमें स्वतंत्र किया है मसीह। इसलिए वो कहता है कि ये जो स्वतंत्र तुमने पाया है, उसे शरीर के अभिलाषाओं में प्रयोग मत करो, मगर मसीह प्रेम में एक दूसरे को उसके द्वारा सेवा करो या सहायता करो। इस बात पर बहुत से मसीह लोग ध्यान नहीं, एक सेकंड भी नहीं लगता है इस स्वतंत्रता को खोने का, शरीर के अभिलाषाओं के लिए प्रयोग करने का। इसलिए बहुत संभाल कर हम अपने चाल चलन, अपने व्यवहार को कलीसियाओं में और कलीसिया के बाहर रखना चाहिए। सच्चाई ज्यादा दिन चुप नहीं सकता है, और जैसे मनुष्य के हाथों से पाप होता है, खास करके मसीह लोगों का, वो ज्यादा दिन चुपता नहीं है। शैतान उसी को खोजते बैठता है, उसे प्रकट करे और परमेश्वर की निंदा हो। इसलिए सलाह देता है कि हमारी स्वतंत्रता को, जिस पर हमें बुलाया गया है, उसे गलत रीति से शरीर के अभिलाषाओं के लिए प्रयोग मत करो। हमें इस सभी बातों के द्वारा क्या शिक्षा दिया गया है? तीतुस 2 अध्याय के 11 और 12 पर। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है, और हमें चिताता है कि हम अभी अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से बचकर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर के अनुग्रह जो है, जो मनुष्य के जीवन में उद्धार को लेकर आता है, ये उद्धार के शब्द को सिर्फ पाप की क्षमा के लिए सिर्फ सोचिए। हर मोड़ पर हमें जो भक्तिहीन था, शरीर की अभिलाषाएं और संसार की जो भी अधार्मिकता के काम रहता है, इस सभी चीजों से हमें छुटकारा देता है। इसलिए वो कहता है कि आप अपने जीवन को इस वर्तमान संसार में किस प्रकार से बिताना चाहिए, इस पर ध्यान देना अवश्य है। क्योंकि इस वर्तमान संसार जो है, जो पाप में नाश हो रहे हैं उनके प्रति नहीं, जो पाप से बच गए हैं उनके प्रति ज्यादा ध्यान दें, उन्हें किस प्रकार से गिराया जाए। क्योंकि शैतान का यही कोशिश है, परमेश्वर की दी हुई हर प्रतिज्ञा, हर वचन झूठ स्थापित। इसलिए वो कैसे भी कोशिश करेगा मसीह का नाम तो निंदा लिया नहीं। आगे जाएंगे, यूहन्ना 17 अध्याय के 3 पद। और अनंत जीवन यह है कि वस्तु अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को ने भेजा है जाने। सच्चा परमेश्वर को जानना और मसीह यीशु जो स्वर्ग से नीचे उतर आए हैं, जिसको परमेश्वर पिता ने भेजा है, उनको ज्ञान होना ही अनंत जीवन। इस ज्ञान को इनकार करने से अनंत जीवन की भागीदार होगा या नहीं होगा, एक सबसे बड़ी प्रश्न है। 1 तिमोथी 6 अध्याय के 15 और 16 पर। जिसे अधिपति और राजा और वो मसीह यीशु के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है? उसी के पास अनंतता है, मतलब इमॉर्टैलिटी, अविनाशीपन, कभी नष्ट नहीं होगा। ये उन्हीं के पास है। यदि उनको इनकार करें वो मसीह नहीं है, फिर इमॉर्टैलिटी कैसे होगा? इसे हम सोचना चाहिए। ये सभी पते मैं जो भी दिखा रहा हूँ आपको, ये आप अपने ही बाइबल से आप प्रतिदिन पढ़ते होंगे, बार बार पढ़े होंगे, मगर उसको एक संदर्भ रीति से उसे छोड़ने से उसकी गंभीरता आपको समझ में। प्रकाश की किताब 15 अध्याय 4 पद। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगी? केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गया है। कितने बड़े सौभाग्यता हमें दिया गया है, आप समझे। एक दिन ऐसे आने वाला है इस संसार में, सभी देश मतलब सभी जाति के लोग
उनके पास में आएंगे, दंडवत करेंगे। मगर आज वो सभी लोग अंधकार में हैं। उस समय पर हमें ये ज्ञान दिया है, ये सौभाग्यता दिया है, उस मसीह को हम अपना प्रभु करके मानते हुए एक नजदीक रिश्ता में होकर उनको हम उपासना कर सकते। उस समय पर जो लोग गिरेंगे उनकी हालत क्या हो गई वचन बताता। मगर अब हमें कितने आशीषित व्यक्ति बनाए गया है, इस प्रकार की एक सौभाग्य था हमें। अब आगे जाएंगे, ये लोग क्या बन गए हैं। इस प्रकार से जो संकट पैदा कर रहे हैं और मसीह यीशु को मसीह नहीं है करके इनकार करते हैं, ये लोग क्या बन गए हैं। अभी दूसरा पत्रुस 2 अध्याय 21 और 22 पर कुछ पते जो हैं बार बार दौड़ाते हुए आ रहे हैं, इस क्योंकि उसमें लिखी हुई सच्चाई को बार बार स्मरण करना अवश्य है। क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर वह पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये उन लोगों के बारे में लिखा है कि ये लोग धार्मिकता के बारे में नहीं जाने होते तो उचित होता, क्योंकि ये लोग इस सारी सच्चाई को जानने के बाद में, हर पवित्र आज्ञाओं को समझने के बाद में इस हालात पर पहुंच गए तो संकट पैदा करने वाले हर बातों को, मसीह की दी हुई हर आशीषों को अपने शरीर के अभिलाषाओं के लिए प्रयोग करने वाले बन गए। तो मसीह ने जिनको खरीदा है अपने लहू को बहाकर, उन्हें अपने शिकार बना करके उन्हें अपना बना दिया, तो इनके हालात क्या हो गए। यहाँ पर लिखता है कि जैसे एक कुत्ता अपने ही उल्टी के ओर वापस जाता, और जैसे एक सुअर को आप जितना भी शुद्ध करके रखिए, सफा करके रखिए, वो फिर वही मैला में जाएगा। ये लोग उस प्रकार से हैं, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। अब इनके जो भी क्रिया है उसे हम कैसे समझे। 11 पद को पढ़िए। 11 पद को पढ़िए। और इनके बारे में वचन में एक बात लिखा है, यहाँ पर कुछ बातें उल्लेख किया है, उसे हम कुछ ही देर में देखेंगे। मगर इस 11 पद को मैंने आपको दिखाने का कारण यही था कि ये है उसका मुख्य बात। ये लोग मूर्ख हैं। निकालिए एजेकियल का किताब 13 अध्याय की 3 पद। प्रभु यहोवा यह कहता है कि हाय उन भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं, दर्शन नहीं पाया। हाँ, बड़े बड़े बातें कहते हैं, हमने पहले पढ़े थे ना, बहुत अच्छे आकर्षित बातों को कह करके आपको इस बात को समझाएंगे कि ये परमेश्वर के ओर से है करके। मगर ये लोग कौन है? मूर्ख भविष्यवक्ता लोग। ये अपनी ही आत्मा को पीछा करते हैं, कोई दर्शन नहीं पाए हैं परमेश्वर की ओर से ये लोग। और इनके बारे में सुसमाचार में कुछ बात लिखा है। ये लोगों के अंदर मन फिराव या पश्चाताप करके एक चीज है। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय के 20 पद। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम उनमें किए गए यदि वह सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर वे सबके मन फिरा लेते। यहाँ पर 2 तुलना किया है परमेश्वर ने 2 बातों को बताकर। ये टायर और सीडोन, जहाँ पर परमेश्वर की समझ नहीं है, परमेश्वर के बारे में मन में फिक्र नहीं है। प्रभु कहते हैं, ये प्रभु के लोग, ये जो मेरे लोग, जो तुम लोग हैं, तुम लोगों के बीच में जो की हुई ये महान कार्य, इसी उनके बीच में क्या होता तो वो लोग बहुत समय पहले से ही मन फिराव करते, विलाप करते थे अपनी परिस्थिति को देख करके, हम परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे चले गए करके। इसके एक उदाहरण है, इजराइल की परिस्थिति बहुत बुरा था, मगर परमेश्वर ने क्या किया? योना को भेजा कहाँ पर? निनवे में। यह यहूदी जाने को मानता नहीं था, हम जानते हैं उसको। मगर जब गया वहां पर प्रचार किया, वचन में हम क्या पढ़ते हैं? छोटे से छोटे लोगों से लेकर के राजा तक सब लोग मन फिराव की। यही बातों को प्रभु कहते हैं। यदि इस प्रकार के, जैसे हम प्रेरित की किताब में भी पढ़ते हैं, कितने बार पौलुस ने यहूदियों के बीच में गया, यहूदी आराधनालय में गया, मसीह के बारे में प्रचार किया और उनको वचन से समझाया,
मगर हर बार हम प्राय इसी बात को देखते हैं, उसके विरुद्ध में कदम उठाने वाले अन्य जाति नहीं है, यहूदी। कलीसिया में भी ऐसी सत्यता के विरुद्ध में कदम उठाने वाले मसीह के ही लोग होते, जिनके अंदर पश्चाताप करके है मन फिराव जानते नहीं। 11 पद में अभी आप पढ़े थे, ये लोग जो है कैन के मार्ग में चले गए। यहाँ पर लिखा कैन के मार्ग क्या है, ये समझना तो आपको उत्पत्ति का 4 अध्याय के 5 से 14 पद तक पढ़ना है। अब इस बाइबल अध्ययन की इस समय पर पढ़ना मुश्किल है, बहुत लंबा हिस्सा, मगर संक्षिप्त रूप से कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। उसके कहानी को भी तो हम जानते हैं। ये व्यक्ति जो है अपने ही मार्ग में चलना चाहता था, परमेश्वर के दिए हुए मार्ग उसको नहीं चाहिए। वो अपने दिमाग से, अपने विचार से जो निर्णय किया है उसी को करना चाहता। दूसरा, ये व्यक्ति अनाज्ञाकारी व्यक्ति, ये उसके जो बलिदान के विषय से हम समझ, परमेश्वर ने जिस तरीका से बलिदान के लिए एक नियम रखा है, ये उसको मानना नहीं चाहता। ऐसे बहुत से विश्वासी लोग भी, जैसे कहावत है ना, द एंड जस्टिफाइज द मीन, अंत जो होगा वो परिणाम आप जो भी तरीका यूज किए होंगे उसे सही स्थापित करेगा। गलत है, अंत भी ठीक होना चाहिए, और उस अंत के लिए जो भी मार्ग प्रयोग किया है या लिया है वो भी सही हो। यह परमेश्वर का नियम, मगर ये वो ऐसा व्यक्ति नहीं था, और ये परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ माना। हम जानते हैं इतने बड़े काम जो गलत पाप किया है, हत्या किया, ये उसके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया, मगर वो परमेश्वर के संग था नहीं, उनसे निकल कर चला गया, और कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में होने का इच्छा प्रकट। कुछ लोग ऐसे होते, ये गड़बड़ पैदा करने वाले लोग इस प्रकार की से भरे हुए। पहले यूहन्ना 3 अध्याय के 12 पद, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से, और जिसने अपने भाई की हत्या की, और हत्या किस कारण की, इसलिए उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिक। उसके बारे में क्या लिखा है, ये एक दुष्ट व्यक्ति था। अब उत्पत्ति का किताब में पढ़ने के समय पर ऐसे तो हमें नहीं दिखता, वो दुष्ट व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने भाई को मार दिया। किस लिए मारा उसने, क्योंकि उसके काम जो है दुष्टता से भरी हुई काम था। जब हृदय में दुष्टता है, उसके द्वारा जो भी काम करेंगे वो दुष्टता ही होगा। इसी बातों के इस पद, जब आप पुराना नियम पढ़ते, या आजकल के नौजवानों को क्या है कि सब कुछ यहाँ पर है और उसे मिस्टर गूगल से पूछना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नो, बस वो 1 2 3 बात ऐसे दिखाएगा, उसको पढ़ लिया तो हो। मगर पुराना नियम में जब आप देखते हैं, यह मिलाप वाला तंबू के बनाने के तरीका से लेकर के उसके अंदर सेवकाई कैसे होना चाहिए, सब बातों पर इतना नियम दिया गया है, इतना उसका तरीका दिया गया है, उससे एक चीज भी इधर उधर नहीं हो। क्यों परमेश्वर ने इसे, बात यह है उनको शिक्षा ये होना है, परमेश्वर का कार्य को परमेश्वर के तरीका से करना, उनकी दी हुई मार्गदर्शन से करना। आप अपने विचार से करोगे तो समस्या होगा ही। अनुभव से हम भी इस बात को देख चुके हैं, इसको हल्का मत लीजिए। अपने परिवार में भी इसका परिणाम आप देख, सिर्फ कलीसिया में नहीं, व्यक्तिगत जीवन, प्रभु के काम को प्रभु के तरीका से, दूसरों को देख करके वो ऐसे करता, वो मन पसंद है, ये ऐसे कर रहा है, ये मन पसंद है करके आप करते जाओगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचो। यदि आपको दूसरे जगहों को या दूसरे लोगों को देख करके सीखना, तो फिर वचन में आपको कैसे सेवकाई करना है करके मार्गदर्शन देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने सारी बातें कहा। नया नियम में क्यों बहुत सारी बातें कहा कलीसिया के विषय में, इसलिए इस बातों को हम समझ कर समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति के बारे में भी 11 पद में बताया, ये कौन है, 11 पद को पढ़िए। उन पर हाय क्योंकि वकील की चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट। ये दूसरा व्यक्ति कौन है, बालम। बालम लिखा, क्या लिखा है आपके बाइबल में, उसका नाम क्या है, बिलाम करके लिखा है। ठीक है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, आपने बिलाम बोला तो मैं, ठीक है, बालम करके जो अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको आपको बिलाम कर, ये बिलाम ने क्या किया 11 पद में बताया है, उसने कुछ तोहफा पाने के लिए
उसने क्या किया? गलत काम चाहेंगे, अपने ही मुट्ठी के नीचे आपको रखना चाहेंगे। और दूसरा, उस पर आनंद होते हैं ये लोग, क्योंकि उनकी कही हुई बातों को मानने के लिए बहुत से लोग हैं। यस यस ब्रदर, यस ब्रदर, यस ब्रदर, यस भाई, ये होता है कलीसियाओं में। और दूसरा, ये लोग अधार्मिकता को, फल को बहुत आनंद से अनुभव करते हैं। और ये लोग जो है आर्थिक फायदा को दूसरी चीजों से बड़ा समझते हैं। आत्मिक फायदा इनके लिए अधिक इतना प्रधान स्थान में नहीं। आर्थिक बातें, शान होना चाहिए, उनके नाम से बने हुए काम आगे बढ़ना चाहिए, और उनके अधिकार होना है, और सब लोग उनकी बातें मानना है। इस प्रकार की एक भावना कलीसियाओं में, ऐसे लोग, एक बालम ऐसे था, उसके जैसे हम लोग नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं? फायदा, खुद के फायदा के लिए सत्यता को समझौता करते हैं। अपने मसीही जीवन में सबसे आनंद की बात यह है कि आप मसीह के बातों पर भरोसा करके उनके आत्मा के अगुवाई से चलने को जब सीखेंगे, और उस जो कोशिश में प्रतीक्षा करके धीरजता से जब उनसे आपके फायदा होगी, उसके अनुभव अलग। मगर छटपट से जो फायदा मनुष्यों को प्रशंसा करने से होता है, वो अनुभव अलग। गिनती का किताब 31 अध्याय 16 पद पढ़िए। और विषय में ये लोग जो है बालम की सलाह को मानकर जो कार्य करना नहीं चाहिए था, उस कार्य ये क्या है? आपको गिनती का किताब से पता है क्या हुआ। जो काम मना किया गया है उसे किया ये लोग। परमेश्वर के लोगों के बीच में, स्थानीय कलीसिया में भी ऐसी सलाह होना चाहिए, सलाह के बिना नहीं चल सकता। मगर ये सलाह किसके ओर से है उसे पहचानना भी चाहिए। इसके लिए धीरजता चाहिए और विश्वास से प्रार्थना की आवश्यकता है, और आत्मा को परखने का तजुर्बा होना चाहिए। ये नहीं है तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम गलती कर बैठे। नुकसान होने के बाद में कितना दुख होता है। कलीसिया में जब विभाजन हो जाता है, वो कितनी बड़ी दुख की बात है, आपको पता है। यदि कलीसिया को एकता को बचाने के लिए आपको खुद को भी बलिदान देना पड़े तो भी देने के लिए तैयार है। कितने लोगों के नजर में बुरा बन गए हैं, मगर उनकी एक ही कोशिश था, कलीसिया में विभाजन। प्रभु के लोगों को जिनको पवित्र आत्मा ने इकट्ठा किया है, उनके बीच में विभाजन। इसका मतलब समझौता की बात नहीं, समझदारी की बात हो। इसलिए तो बार बार पौलुस लिखता है, हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं। संत जनों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है, और वो प्रार्थना से ही। मगर हमारी प्रार्थना की सभाओं में कितने लोग कष्ट करते हैं। गलत मत मानिए। दूसरी किस्म की संगति हो गया तो सब लोग आ जाते हैं। मैं किसी का ये न्याय नहीं कर रहा हूँ, इस विषय में गलतियां नहीं दिखा रहा हूँ, हमारे स्वभाव को मैं बता रहा हूँ। दूसरी किस्म की संगति कलीसिया में जब होगी तो उसके लिए हम समय लेने के लिए तैयार है, कैसे भी मिला देते हैं, मगर प्रार्थना के लिए हमारे पास में समय नहीं। कितने लोग विश्वास योग्यता से प्रार्थना। पतरस जेल खाने में था, कौन सी बड़ी कलीसिया की सत्यता को उनको सिखाया हुआ था। उस जमाने में नया नियम तो है ही नहीं था, कैसे उनको पता हुआ। जिस जगह में भी स्थानीय कलीसियाएं हैं, सब अलग अलग जगह में प्रार्थना करते रहे पतरस के लिए। इतनी तक है कि उनकी प्रार्थना के उत्तर होकर परमेश्वर ने पतरस को बाहर निकाल करके रास्ते में छोड़ दिया, और जब आकर के उनको मिलने के लिए आए तो उनको विश्वास भी नहीं हुआ। पतरस बाहर निकल गए, उनको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अज्ञानता में थे, मतलब यह है कि इतनी शीघ्र परमेश्वर उनकी प्रार्थना के उत्तर देगा करके वो लोग सोचे भी नहीं। वो परमेश्वर क्या आज बदल गए? क्या हम कुछ अलग लोग हैं? हमारी प्रार्थना में उस प्रकार की प्रभाव नहीं हो, मन की बात है, इसे याद है। दूसरा पत्रुस 2 अध्याय के 15 पद। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को उस्ला देते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वह संताप के संतान है। 2 अध्याय के 15 पद पढ़े। इसमें अधर्म की ये लोग जो है सही मार्ग को छोड़ दी और ये लोग भटक गए हैं।
तो बातें यहाँ पर सही मार्ग को छोड़ दिए, इतना ही नहीं उसके बाद में भटक गए। और ये लोग कहाँ पर चले गए? बालाम के तरीका को पीछा कर, और वो व्यक्ति अधार्मिकता की जो धन है उसे पसंद या प्रेम। यही बात विश्वासी लोग जीवन में कलीसियाओं में हो जाता है। इसीलिए वो कहता है ये संकट पैदा करने वालों का ऐसे लोग हैं, उनसे कलीसिया बचकर रहना है। और इनके हृदय में प्रेम और दया करके कुछ है ही नहीं है। प्रेम के बातें करेंगे, दया का नाटक करेंगे। भैया ये लोग किससे कैसे बात करना है वो चीज को अच्छे जानते। 2 मिनट में आपको पलटा देंगे ये लोग, आप उनके गुलाम बन जाओगे उनके शब्दों से। निकालिए व्यवस्था विवरण की किताब 25 अध्याय के 4 पद। दाऊद के समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। दाऊद के समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। 23 अध्याय के 4 पद। इस कारण अरण्य में बिलाम को साथ दे। सर मैं एक सवाल यहाँ पर इस संदर्भ में पूछना चाहता हूँ, ये किसके बारे में लिखा है? ये लोग करके, ये कौन लोग है? मूसा इजराइलियों से कह रहा है ये बातें, ये लोग करके, ये कौन लोग है? मोआबी। ये मोआबी और इजराइल का क्या संबंध है जानते हैं? नहीं, संबंध रखना नहीं चाहिए करके बोला, मगर ये लोग का क्या संबंध है? कोई रिश्ता है? ये लोग रिश्तेदार है या पराये लोग है? यंग मैन, अलग-अलग लोग। लोट का संतान है भैया। लोट और अब्राहम का क्या रिश्ता है? ये लोग रिश्तेदार हैं। ये लोग, तुम जब 400 साल गुलामी से वापस आ रहे हो, कम से कम ये लोग तेरे लिए रोटी और पानी देना नहीं किया, मगर उल्टा क्या किया? ये लोग एक व्यक्ति को बाड़ा में ले आकर के तेरे विरुद्ध में श्राप देने के लिए ले गया। जब हम लोग मसीहत की इतिहास को भूल जाते हैं ना, कितने लोग वचन के लिए, सत्यता के लिए कष्ट उठाए हैं, उनको सब हम क्या कर लेते? विभाजन, क्योंकि वो हमारा टाइटल के अंदर नहीं आ रहे। वो लोगों ने उतना परिश्रम नहीं किए होते, हमारा टाइटल भी नहीं होता। मुझे उम्मीद है आप समझते होंगे। इस बात की आंख खुली मुझे 4 साल के पहले। कितने असेंबली में चार्ल्स वेस्ली या वेस्ली परिवार के परिश्रम के बारे में सिखाया जाता है, उसकी लिखी हुई गीत को हम गाते। क्यों? जवाब आप ही के पास है। ऐसे कितने लोग हैं प्रभु के लिए परिश्रम, उनके बारे में हम क्या जानते हैं? इससे नहीं, मसीह संगति जो है मसीह के नाम पर होता है टाइटल। अब ये एक बात पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। कैसे परमेश्वर अपने लोगों को ख्याल कर। मीका 6 अध्याय के 5 पद। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति, बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। तिम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर यहोवा के धार्मिकता के काम समझ सक। परमेश्वर की धार्मिकता को तुम समझ। मैं इसका विवरण आज नहीं दूं। ये क्या चीज है आप पता लगाइए वचन से। आज के लिए प्रश्न है, होमवर्क है अगले हफ्ता तक। क्यों परमेश्वर ने यहाँ पर इस बात को कहा? मेरी धार्मिकता को स्मरण करें। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और आने वाले सप्ताह में हम आगे देखेंगे। कोई एक भाई जिसको प्रभु ने अगुवाई किया है, प्रार्थना करें।